क्या भारत स्वयं युद्ध कर सकता है? जब जब भी हमने रिटेलिएट किया है तो क्योंकि जब ये अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा तो एक स्ट्रेटेजिकल वॉर, क्या ऐसा होगा कि इस बार भी भारत के ऊपर अटैक होगा? कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको सोच के कि क्या भारत स्वयं युद्ध कर सकता है? एक ऐसा भारत जो कि शांति प्रिय देश है और जब जब भी हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हमने किसी को छोड़ा भी नहीं है। जब जब भी हमने रिटेलिएट किया है तो हमारी युद्धों में विजय भी हुई है, चाहे वो 1971 की वॉर हो या कारगिल वॉर जो कि 1999 में हुई थी। अब क्योंकि मैं थोड़ा-सा पीछे का जो डाटा है, जब शनिदेव जी मीन राशि में गए थे और मेष राशि में गए थे, तब मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था कि भारत के ऊपर कब-कब युद्ध थोपा गया है। और तब थोड़े से जब विश्लेषण किए मैंने, वो भी ये इसलिए हुआ क्योंकि विक्रमी संवत 2082 की गणना चल रही थी। पाकिस्तान की कुंडली का भी मैं विश्लेषण कर रहा था और इनफैक्ट भारत की कुंडली का भी। तो मालूम चला कि 1971 में शनिदेव जी जब मीन राशि में गए थे, उससे पहले ही जब नीचाभिलाषी की तरफ बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर युद्ध थोपा गया था। आप सोचिए ना, जब जब भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर युद्ध थोपा है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। जैसे अगर हम 71 की भी बात करें तो ये एक स्ट्रैटेजिकल वॉर थी जो भारत को कहीं ना कहीं आभास भी था कि पाकिस्तान इस तरह से करेगा। हमारे जो फौज के कमांडर मानेक शाह, उन्हें पहले ही आभास हो गया था। तो आप सोचिए ना कि 1971 पाकिस्तान ने कहीं न कहीं अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि जब ये अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा तो एक, वो कहते हैं ना, तोहफे में भारत ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, जिसे कि ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, उसे अलग करवाकर एक देश बांग्लादेश बना दिया। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन आगे और भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे तोहफे पाकिस्तान को और भी मिलेंगे। अगर हम 1999 की बात करें, उस समय भी शनिदेव जी मीन राशि में थे। और जब मीन राशि में थे और वो भी जब नीचाभिलाषी की तरफ थे, मेष राशि में थे, माफ़ कीजिएगा, जब मीन राशि में थे 96 से 98 के समय में, तब उस समय पाकिस्तान के द्वारा एक स्ट्रैटेजिकल वॉर, हमारे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करना, पूरी तैयारियां चल रही थी। और 99 में भारत के ऊपर एक युद्ध थोप दिया गया और उसके जो परिणाम है सबको मालूम है दोस्तों, कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का टूट गई थी, पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे और बहुत बड़ी तबाही मची थी पाकिस्तान में। तो क्योंकि युद्ध था और भारत को तो आदत है जीतने की, भारत युद्ध जीत जीत भी गया। और अब क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसे कोई कॉम्बिनेशन दोबारा बन रहे हैं? आप देखिए, शनिदेव जी मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च को। इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा, क्योंकि 3 डिग्री के हैं, तो शनिदेव जी जब जून 2025 के आसपास 3 डिग्री के आसपास मूव करेंगे, तब ये स्ट्रेटेजिकल वॉर पाकिस्तान के द्वारा फिर शुरू की जाएगी। एक चक्रव्यूह बनाया जाएगा भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे अक्सर आपने सुना भी होगा, गजवाए हिंद की अक्सर बातें होती रहती हैं और कई लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और उन्हें इसका अर्थ भी नहीं समझ आता। ऐसी बातें 1971 में भी हुई थी और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि गजवाए हिंद की बात करते-करते वो अपने ही देश का एक टुकड़ा दबाकर एक पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसका बांग्लादेश भी बना देंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत इस बार
क्या ऐसा होगा कि इस बार भी भारत के ऊपर अटैक होगा, जो कि मई 2027 के आसपास ये घटनाक्रम फिर से दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह की सीरीज फिर से शुरू होंगी? तो क्या लग रहा है दोस्तों आपको कि भारत के ऊपर अटैक होगा और भारतीय हमारे जो सैनिक हैं आहत होंगे और फिर हम उसके बाद एक्शन लेंगे, रिटेलिएट करेंगे? और क्या अभी हमारे शत्रुओं की इतनी हिम्मत होगी कि भारत को बार-बार वो चोटिल करेंगे और हम तमाशा देखेंगे? ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन मैं 2027 के देख रहा हूँ, उस समय पाकिस्तान की जो महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, शुक्र में केतु का अंतर चल रहा होगा और ये जो अभी समय शुरू होगा, हो चुका है बल्कि 21 दिसंबर 2023 से 21 अक्टूबर 2026 तक शुक्र में बुध का अंतर। और याद कीजिए, ज्योतिष के स्टूडेंट्स को मैंने कई बार कहा भी है कि जब भी षष्ठेश की महादशा या अंतर्दशा चलती है और षष्ठेश कहीं फोर्थ हाउस में जाकर एफ्लिक्शन में चला जाए, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का होता है और छठा घर लिटिगेशन का, तो वो प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देता है। लिटिगेशन में हार होती है अगर चौथा घर पीड़ित हो जाता है, और इसी कॉम्बिनेशन में अभी पाकिस्तान चल भी रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पाकिस्तान को इस बार मौका नहीं मिलेगा। तैयारी करेगा वो, भारत के ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी रहेगी, और क्योंकि उसके बाद केतु का अंतर आएगा और केतु अष्टम में घर में बैठा हुआ है, अनुराधा नक्षत्र का है, शनि का नक्षत्र लिया हुआ है, लग्नेश मंगल है और तीसरे घर में, और शनि अश्लेषा नक्षत्र में फोर्थ हाउस में पीड़ित हो चुके हैं कर्क राशि के शत्रुगत। तो ये क्या इंडिकेशन है कि केतु जो कि टुकड़े टुकड़े होना किसी देश की। बाय द वे, जब ये मैं विश्लेषण कर रहा था तो हमारे एस्ट्रो कपूर की सीईओ आकांक्षा श्रीवास्तव जी, जो कि एक ग्रेट एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट भी हैं, तो मेरे उनके साथ जब डिस्कशन हुए, जब कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए, तो उनके अकॉर्डिंग भी जब हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो पाकिस्तान जो कि फोर्थ हाउस, अगर हम नंबर्स की बात करें तो 71 में जब एक टुकड़ा अलग हुआ था, तो इस बार 5 से 6 टुकड़े अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है इस बार, और ये सिलसिला 2027 में शुरू हो जाएगा। और इस बार पाकिस्तान तैयारी तो करेगा, युद्ध की, अटैक करने की भी तैयारी करेगा, लेकिन मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमारी भारतीय सेना पहले आहत होगी, फिर हम रिटेलिएट करेंगे, फिर हम अपने लोगों को बचाएंगे, फिर हम अपने क्षेत्रों को वापस लेंगे। इस बार जैसे ही वो स्ट्रैटेजिकल मूव तैयार करेगा, अटैक करने की तैयारी करेगा, तो भारत उससे पहले ही अटैक कर देगा। और ये कोई छोटा-मोटा युद्ध नहीं होगा, एक महायुद्ध की तरह नज़र आएगा पूरी दुनिया को। ये कोई ऐसा युद्ध भी नहीं होगा कि रशिया और यूक्रेन की जो वार आप देख रहे हैं कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसके ऊपर भी यूक्रेन भारी पड़ जाता है। माना कि नाटो की मदद की वजह से भारी पड़ता है, लेकिन दोस्तों भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। दुनिया इस युद्ध को देखेगी। ये पहली तरह का, इस तरह का गोरिल्ला युद्ध होगा, चाहे छापामार, कोई भी शब्द आप प्रयोग में ले आइए, कि चारों तरफ से एक चक्रव्यूह की तरह होगा कि कुछ एक घंटों में, और ये इतिहास रचेगा इस तरह का युद्ध। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, यूएसए अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, उसे भी इस युद्ध से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इज़राइल भी इस युद्ध से सीखेगा कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और किस तरह से ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं कि अपने देश की आर्मी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी या कोई भी सैनिक आहत ना हो। तो ये युद्ध पूरी दुनिया को एक युद्ध की रणनीति सिखा कर जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन 2027 में भारत की कुंडली में दिखाई देते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध होगा जो आने वाले समय में इतिहास में इसकी गणना होगी। जिस तरह से चक्रव्यूह की बात होती है महाभारत की, इसी तरह से अक्सर डिस्कशन आम लोगों के बीच में जब गॉसिप्स होते हैं चाय कॉफ़ी पर, तब डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से घेरा लगाया गया था। और बल्कि ये युद्ध ऐसा दिखाई देता है कि सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आर्मी कब अंदर चली गई।
बल्कि उनको मौका भी नहीं मिलेगा अपने हथियार चलाने का। और इमीडिएटली समझौते के ऊपर जो हस्ताक्षर होंगे, अचानक ही देशों के 5 या 6 टुकड़े करवा दिए जाएंगे। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, पाकिस्तान के जो पंजाब में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जिनके भी मैंने अभी ये नाम बताए हैं दोस्तों, ये अलग अलग देश बनेंगे, छोटे छोटे, भूटान की तरह। भारत अपने में मर्ज तो नहीं करेगा किसी को पीओके के अलावा, क्योंकि पीओके हमारा है, उसे लेना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जो बाकी छोटे-छोटे ये देश बनेंगे, इनको भारतीय आर्मी का संरक्षण भी प्राप्त होगा, जिस तरह से हम भूटान की रक्षा करते हैं। कई लोगों को नहीं मालूम होगा जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में। भूटान एक छोटा-सा देश है, जो कि भारत के संरक्षण में है। आज अगर भारत की आर्मी वहाँ से अगर अपने हाथ और पैर पीछे खींच ले, तो आपको मालूम है कि चाइना भूटान के साथ क्या करेगा और कुछ घंटों में क्या कर सकता है। इस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन मेदिनी ज्योतिष के द्वारा 2027 मई के बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि भारत की कुंडली में वैसे भी मंगल की महादशा सितंबर 2026 में शुरू होने जा रही है, तो इसका मतलब है कि तय है कि भारत युद्ध स्वयं करेगा। भारत इंतजार नहीं करेगा इस बार हमेशा की तरह। दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।